ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। सेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो राइटिंग पार्ट जो है आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो। रुशान, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? रुशान, रुशान, Yes, sir. या Yes, sir. या लेट मी नो, लास्ट टाइम जो मैंने आपको सेंड किया था वीडियोस, तो वो टॉपिक अपना कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? Sir, in metallurgy, right? या इन मेटलर्जी। Sir, please give me a second. Sir, we were done till electrolytic reduction of alumina. Okay, so electrolytic reduction of alumina, that topic is done. Others all agreed? Please say yes or no. चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, बीच में एक नाम दिया रहेगा, देखो, क्रियोलाइट और फ्लोर स्पार करके दो टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, जिसको ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ओके, वो नाम और वो फॉर्मूलेज दोनों भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे वापस से उसको रिपीट कर देता हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो नाउ the first thing is cryolite. Cryolite, okay, जिसका chemical formula is Na3Al F6. Okay, and the second that you need to remember is fluorspar. Fluorspar, CaF2. ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? Why we are using it? So when the question come why we are using it, the answer should be to reduce melting point. ओके, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए, लोअर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग इट। सो दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर तीन टॉपिक है। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड टिल द लास्ट सेक्शन is for extraction of extraction of reactive metals. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमने एल्यूमिनियम के बारे में स्टडी किया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जैसे कि जिंक वगैरह होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट कर देता हूँ। इसी टॉपिक के अंदर कुछ डेफिनेशंस है लाइक कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। व्हेन आई से concentration ऑफ ओर, ठीक है, ये वर्ड बार बार मैं यूज करा मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान,
तो इसका मतलब क्या होता है, it is the process of separation, or we can say it is the process of separating gang gang from the other oats. Okay, this is called concentration of ores. इसको क्या बोलते हैं, concentration of ore. इसी में एक टॉपिक हमें स्टडी करना है बाय द नेम रोस्टिंग. ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है रोस्टिंग का कि मैं जब ओर को, किसी भी ओर को जब मैं हीट करूंगा, ओके, दिस ट्राइंगल इंडिकेट्स दैट मैं इसको हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब मैं इसको हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मैंने और ले लिया है ZnX, इसको मैंने हीट किया है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग किया है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड. ZnS जो है ये एक और है, ऐसे तो जिंक सल्फाइड बोल सकते हो, बट इस और का नाम है जिंक ब्लेंड. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें जिंक ब्लेंड लिखना है. ठीक है, उसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, PbS, दैट इज कॉल्ड एज गैलेना. ठीक है, डेफिनेशन दे देता हूं मैं आपको, रोस्टिंग का डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ heating an ore to a high temperature in excess of air and converting it into its oxide is called roasting. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक डेफिनेशन हमें और स्टडी करना है बाय द नेम कैल्सिनेशन. चेयर लेके यहाँ पे आ जाइए आप. कैल्सिनेशन, the process of heating an ore, okay, in a limited supply. देखो थोड़ा मिलता जुलता डेफिनेशन है लेकिन डिफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ. इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड converting it into its oxide is called कैल्सिनेशन. देखो डिफरेंस कहाँ पर है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है. मैंने ओर को हीट किया, वहां पे भी हीट कर रहा हूँ, इधर भी हीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जब मैं हीट करूंगा तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहेगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी स्टार्टिंग में और है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में और है, यहाँ पर भी ऑक्साइड है और यहाँ पर भी ऑक्साइड है, बट ऊपर वाले में एक्सेस ऑफ एयर है. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सेस ऑफ एयर, और यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. समझ में आया, मैसेज करके बताइए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ.
प्राची, आपका डाउट मेरे समझ में नहीं आया। आप पूछ रहे हो कार्बोनेट और मैंने कहाँ बताया आपको? प्राची, जो रोल नंबर रहेगा ना, आप रोल नंबर लिख दे, तो मैं फिर एक साथ में तो बोल देगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मदर्स नेम। यहाँ पे जो रोल नंबर है ना, उसका रोल नंबर लिख दूंगा, यहाँ पे रोल नंबर लिख, तो माँ का नाम लिख दूंगा। In definition of calcination, the process of heating an ore in a limited supply of air and converting, बेटा कन्वर्टिंग लिखा है मैंने ये, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे, एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ZnCO3, ओके, ZnCO3। तो ZnCO3 को जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप इसको हीट करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व। दिस इज द प्रोसेस फॉर दिस। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इन शॉर्ट रिवाइज करने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास अगर ओर है तो मैं ओर को हीट कर रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक्सेस ऑफ हीटिंग दे रहा हूँ, then it is called as roasting, and if it is a limited air supply, then this is called as calcination, ठीक है। एक और, रिफाइनिंग, ये भी एक कॉमनली वर्ड आपको मिलेगा उसके अंदर, रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, सब लिख दे रहा हूं बेटा, यही सब याद करना है एग्जाम्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, इम्प्योर में से प्योर को निकाल देना, ठीक है। इम्प्योर चीज में से प्योर चीज को मतलब सेपरेट कर देना, तो इम्प्यूरिटीज को निकाल देना। अब कैसे निकालोगे? तो निकालने के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हम यहाँ पे केमिकल मेथड यूज करते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स, मेटल्स फ्रॉम impure metals by chemical reduction, by chemical reduction is called refining, ठीक है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। चलिए, अभी टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 105 पे एक डू यू नो करके एक्टिविटी दिया है। डू यू नो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये जो एक्टिविटी है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 105 पे, ठीक है, 105 पे। तो ये एक्टिविटी आपको नहीं करना है, कट कर दीजिए उसको।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसमें दो एग्जांपल्स दिए हुए, लाइक Cu2s प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब मैं कुप्रिक सल्फाइड को हीट करूंगा in the presence of oxygen, it will get converted into cupric oxide plus SO2 गैस will be evolved। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है, जो हमने एल्यूमिनियम का पार्ट डिटेल में जो स्टडी किया था वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग का डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये टॉपिक मैंने अभी अभी आपको इसका डेफिनेशन बता दिया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। नेक्स्ट टॉपिक आता है करोजन से रिलेटेड है। Just a minute. करोजन का बेसिक मतलब जंग लगना। ठीक है, मराठीमध्ये गंज गंज सांगतो। सो दिस गंज और जंग, और इन इंग्लिश वी कॉल इट एज रस्ट। तो ये रस्टिंग कहाँ पर होता है? रस्टिंग उस जगह पे होएगा जो मेटल होता है, और मेटल का रिएक्शन, जब कभी किसी भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, मॉइस्चर, ये सारी चीजों में से कोई भी एक चीज, ठीक है, होता है, ऑक्सीजन के साथ में वाटर रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर रस्टिंग के चांसेस होता है। रस्टिंग इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। लाइक अगर आपने आज आयरन का नेल बाहर रखा है तो एक दो दिन में आपको रस्टिंग रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। इट टेक्स वीक्स टू हैपन। करेक्ट? तो आई कैन से दैट करोजन इज अ स्लो प्रोसेस। लिख देता हूं मैं, corrosion is a slow process of decay of metal. Okay, corrosion is a slow process of decay of metal when it reacts with acid, then I can say water, moisture, etc. present in the atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर में सारी चीजें प्रेजेंट होने के कारण करोजन हो जाता है। करोजन ने अच्छी अच्छी चीज को बेकार कर दिया, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, इतना बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, वहां पे भी आप करोजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो।
बट हाँ कुछ स्टेप्स है कि आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हो। लाइक आपके आपके जो डोर्स होते हैं, तो डोर्स के जो ग्रिल्स होते हैं लोहे के होते हैं ना, विंडोज ग्रिल्स होते हैं, ग्रिल, ठीक है, चाहे वो डोर का हो या फिर वो विंडो का हो। तो जो ग्रिल्स है, ग्रिल्स को आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग कर सकते हो। तो जब पेंट कर दोगे उसको आप, पेंट करने के बाद में मान लो आपने इसको पेंट कर दिया है, तो पेंट करने के बाद में वाटर जो है वो पेंट के ऊपर, क्योंकि पेंट रेसिस्ट करता है, अंदर वाटर को जाने नहीं देगा, ठीक है। एज लाइक बारिश में आपने रेनकोट पहन लिया तो आप सूखे रहोगे, रेनकोट गीला रहेगा। उसी तरीके से आपने जब डोर के ग्रिल्स को पेंट कर दिया है, तो जो भी कुछ चीज है बाहर, एसिड है, वाटर है, मॉइस्चर है, ये सारी चीजें बाहर के बाहर ही रहेगी, अंदर मेटल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है प्रिवेंशन के। अच्छा, करोजन के कुछ मैं आपको पहले साइड इफेक्ट्स नहीं बोलेंगे, उसके उससे होने वाले नुकसान, ड्रॉबैक्स बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो बर्तन, जो चांदी के बर्तन होते हैं, ठीक है, अभी के आज के ज़माने में तो ये सब नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पेरेंट्स के टाइम का कुछ रहेगा घर में तो आपने देखा रहेगा, तो जो भी कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, तो यूटेंसिल्स दे गेट टर्न अप ब्लैकिश इन कलर, ओके, विच आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। देन आपने रस्टिंग के एग्जांपल में नेल देखा रहेगा, नेल, नेल के अंदर भी रस्टिंग हो जाता है, रेड कलर का लेयर अपीयर होता है, ठीक है। रस्टिंग का एग्जांपल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग इज ताजमहल आल्सो, ओके, इवन ताजमहल इज एन एग्जांपल। ताजमहल का जो पूरा मार्बल है, दैट मार्बल इज वाइट, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन होता है, ओके, पॉल्यूशन के साथ में, एक्चुअली दिस इज नॉट द टॉपिक इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बट ब्लैकिश की बात आई तो मुझे वो याद आ गया तो बता दिया मैंने आपको। तो पॉल्यूशन की वजह से ये पूरा ब्लैक हो जाता है, ओके। तो पूरा वाइट ताजमहल जो है ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसके आजू बाजू में पॉल्यूशन रहेगा तब। एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके आसपास में आपको कहीं पे भी व्हीकल्स देखने को नहीं मिलेंगी। व्हीकल्स इसके आसपास कहीं पे भी नहीं है। इवन अगर आपको ताजमहल विजिट करना है तो एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना दिया गया है, ओके। तो आपके व्हीकल्स बाहर ही रहेंगे, आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, वॉक करके जाना है। अदरवाइज ग्रीन एनर्जी वाली साइकिल्स वगैरह है, देन ग्रीन साइकिल्स है, वो यूज कर सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, बड़े बड़े ब्रिज, एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे खराब हो जाते हैं भाई पानी के आगे। जब जंग लगती है, रस्टिंग होता है, करोजन होता है, तो एरोप्लेन्स है, शिप्स है, कार्गोज है, ये सारी चीजें खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए प्रिवेंशन की बात करते हैं, एक मिनट। प्रिवेंशन का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप पेंटिंग कर सकते हो, पेंट कर दोगे तो आपके मटेरियल जो है वो सेव रहेंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है। इसके बाद में और भी मेथड्स है अपने पास। टेक्स्ट बुक में जितने एग्जांपल्स दिए सारे एग्जांपल्स हमें स्टडी करने। लाइक द फर्स्ट एग्जांपल इज गैल्वेनाइजिंग,
ठीक है। गैल्वेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि जैसे कि ये आयरन है, ओके, तो आयरन को हम जिंक में डिप करेंगे, जिंक, डिप इन जिंक। तो जिंक में डिप करने के बाद इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगा, कवरिंग आ जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से अब करूजन इसको नहीं हो सकता, ठीक है, इसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आयरन के ऊपर भी कर सकते हो या फिर आप इसको स्टील के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, और लिख दिया मैंने आयरन और स्टील। तो जब आप इसको डिप कर दोगे ना तो ये सेव रहेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। ओन वर्ड में इसको आप लिख सकते हो। ये चैप्टर का नोट्स किसी ने मुझसे लिया है और मुझे वापस नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी जितना प्रेजेंट कर रहा हूँ इतना आप लोग लिख के ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज टिनिंग। जैसे गैल्वेनाइजिंग है वैसे टिनिंग है। गैल्वेनाइजिंग में हम आयरन को यूज करते हैं, टिनिंग में हम आयरन को नहीं, यहाँ पर द मोल्टन टिन इज यूज्ड। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, पिघला, पिघला मीन्स मोल्टन, मोल्टन मीन्स पिघला, ठीक है। द लिक्विड स्टेट वी कैन से, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे अ थिन टिन लेयर, ओके। अगर मम्मी को आप पूछोगे, पेरेंट्स को, दादी को, नानी को अच्छे से पता है, हिंदी में हम उसको कलाई कहते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स को ज्यादा यूज करने के वजह से जो नीचे का उसका बेस है वो हल्का हो जाता है, तो इस बेस को वापस से हम फिल कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कलाई, ओके। इन इंग्लिश वी कॉल इट स्टेनिंग। तो टेनिंग के वजह से थोड़ा थिक भी रहता है और इसका करूजन भी प्रिवेंट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जब ज्यादा हम बर्न करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कलर भी उसका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इट बिकम्स ग्रीनिश लेयर, ओके। और ये ग्रीनिश लेयर अच्छा नहीं होता, इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजन। सो यूटेंसिल्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना, ओके, जरूरी होता है। क्लीन का मतलब यहाँ पे जंग से रिलेटेड है, रस्टिंग से रिलेटेड है, रस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रस्टिंग एक बार लगना स्टार्ट हो गया तो आपका खाना जो है खराब हो जाएगा। सो व्हाट यू आर ईटिंग इज नॉट द फूड, इज द पॉइजन, ओके। नेक्स्ट टेक्निक स्टूडेंट वी हैव एनोडाइजिंग टेक्निक। एनोडाइजिंग टेक्निक सेक्शन जो है आपका 4 मिनट में खत्म होने वाला है। एनोडाइजेशन, वैसे ही लिख दो। ठीक है, 4 मिनट के बाद मतलब जब सेक्शन खत्म हो जाएगा तो एक 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, क्योंकि जो सेक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको सेव करना जरूरी है। तो जैसे ही वो सेव हो जाएगा एक 10 मिनट के बाद में फिर से आप लॉग इन करना, तो मैं कुछ असेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। एनोडाइजिंग की बात करते हैं, तो आप डायग्राम को ओपन रखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107 पे। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पहले भी स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। यहाँ पर कुछ मेटल्स लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर हम उनके ऑक्साइड्स, लाइक एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज Al2O3, जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड इज ZnO, ओके। तो जो भी कुछ मेटल है, मेटल के ऑक्साइड से उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग किया जाएगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। एक बीकर है, ओके, उस बीकर में जो भी चीज आपको एनोडाइज करना है उसको रख दिया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको जो है एक पावर सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगा, ठीक है। लेंदी प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में, मेटल को मेटल के ऑक्साइड से कवर करने के लिए एनोडाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। थोड़ा बहुत सिमिलर है एनोडाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पेज नंबर 108 पे आ जाइए। क्लियरली वहां पे एक स्पून दिया है, ठीक है। स्पून के ऊपर सिल्वर कोटिंग करने के लिए साइड में एक सिल्वर प्लेट लगाया है, ठीक है। तो ये सिल्वर प्लेट है, सिल्वर प्लेट से Ag प्लस निकल रहा है और स्पून पे आके वो स्टिक हो जाएगा, तो स्पून के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगा, कोटिंग आ जाएगा, ठीक है। सो दिस कोटिंग, दिस काइंड ऑफ transfer of some ions from one metal to the another one, that's called electroplating. लास्ट वाला बहुत ही सिंपल है, एलॉइंग। एलॉइंग में देखो जो परसेंटेज दिया ना बेटा, परसेंटेज आप याद रखिए, ठीक है। परसेंटेज याद। एलॉइंग का मतलब क्या होता है? एलॉइंग का मतलब होता है कि जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल से मिक्स कर दोगे, या फिर आपने एक मेटल को किसी नॉन मेटल से मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलॉइंग। इससे क्या होता है पता है? इससे मेटल की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। मेटल का रस्टिंग नहीं होता है,